देखो कार्यपत्रक 36। तो घड़ी में समय देकर बताइए तुम सुबह कितने बजे उठते हो, है ना। यानी तुम सुबह कितने बजे उठते हो, यानी ये तो है मिनट का और ये है घंटे का। तो कितने बजे उठते हो? 5 बजे। देखो कि 5 बजे। आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन। अपने दिन भर के काम को क्रम में जमाओ। यानी आप अपने दिन भर के काम को क्या करना है? क्रम में जमाना है। यानी पहले क्या करते हो? नहाना। यानी 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? नहाना। फिर नहाने के बाद में क्या करते हो? नाश्ता। फिर क्या करते हो? स्कूल जाते हो। स्कूल जाने के बाद में दोस्तों से मिलते हो। दोस्तों से मिलके क्या करते हो? पढ़ते हो। फिर खेलते हो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन। खुशी की दिनचर्या देखिए और घड़ी में समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाए और काम को क्रम दीजिए। यानी ये खुशी नाम की क्या है? एक लड़की है ना। उसकी क्या है? दिनचर्या को देख करके क्या करना है? बताना है। देखो पहले खुशी क्या कर रही है? 6 बजे क्या करती है? 6 बजे उठती है। फिर क्या करती है? नाश्ता कर रही है 7 बजे। बाद में स्कूल जाती है 8 बजे। फिर पढ़ रही है 10 बजे। देखो कार्यपत्रक 37 प्रश्न संख्या 1। छूटे हुए दिन को सही क्रम से मिलाए एवं लिखिए। देखो पहले क्या है? सोमवार। फिर मंगलवार। यहाँ कौन सा वार छूट गया है? मंगलवार। तो क्या लिखोगे? मंगलवार। फिर बुधवार। फिर गुरुवार, शुक्रवार और यहाँ पे मंगल। कौन सा वार आ जाएगा शुक्रवार के बाद में? शनिवार। शनिवार बाद में रविवार। कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कैलेंडर में देखकर नीचे दिए गए प्रश्न क्या करने? उत्तर देने। यानी जनवरी माह का कैलेंडर दिया गया है 2023 का। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। जनवरी महीने में कुल कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 31। कितने? 31। 11 एवं 25 तारीख को कौन सा वार है? यानी 11 और 25 तारीख को। देखो 11 तारीख तो ये रही और 25 तारीख ये रही। कौन सा वार है? बुधवार। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग। और 3 नंबर में हो जाएगा ख। जो कार्यपत्रक 38। बाला मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाए। यानी बाला है तो सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाती है। सही का निशान लगाओ। यानी जहाँ सबसे लंबी झालर लगी है, यानी दरवाजे पर, खिड़की पर या ब्लैक बोर्ड पर। देखो आप इनमें से बताना है कि कौन सी सबसे लंबी झालर है। जहाँ सबसे लंबी झालर लगी है, देखो ये क्या है? ये तो दरवाज़ा हो गया, ये खिड़की हो गई और ये ब्लैक बोर्ड हो गया ना। तो सबसे लंबी झालर कहाँ लगी हुई है? ब्लैक बोर्ड पर, है ना। तो इस पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है। जहाँ सबसे छोटी झालर लगी हुई है, सबसे छोटी झालर कहाँ पे लगी हुई है? खिड़की पर। खिड़की पे लगी हुई है ना, तो खिड़की पे लगाना है ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखो
2 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पेंसिल निकाल कर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा। यानी शिक्षक ने क्या है अपने बच्चों को क्या है पेंसिल निकाल कर टेबल पर रखने को कहा। अब देखो इनको देख करके बताना है ना, चित्र देखकर बताइए कि इसकी पेंसिल सबसे बड़ी है, यानी किस इन पेंसिल में सबसे बड़ी पेंसिल किसकी है। देखो पायल, करीना, कबीर, दिन्नू, राजू, यानी इसमें से सबसे बड़ी किसकी है, कबीर की है ना। तो यहाँ लिखोगे कबीर की। फिर किसकी पेंसिल सबसे छोटी है, किसकी सबसे पेंसिल छोटी है, दिन्नू की। दिन्नू की है ना। फिर पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से है, पायल की पेंसिल यानी पायल की पेंसिल से राजू की पेंसिल है, यानी ये पायल है और ये राजू है, यानी पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल क्या है, छोटी है ना, क्या है, छोटी है। अब करीना की पेंसिल दिन्नू की पेंसिल से, यानी करीना की पेंसिल ये है और दिन्नू की पेंसिल ये है ना। करीना की पेंसिल से दिन्नू की पेंसिल है छोटी, दिन्नू की पेंसिल से तो बड़ी है। ये भी बड़ी है ना। अब देखो लेकिन कबीर की पेंसिल से, लेकिन कबीर की पेंसिल से क्या है, छोटी है। लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी। कार्यपत्रक 39, हल्की से भारी वस्तु को क्रम से नाम लिखिए। देखो हल्की से भारी वस्तु पे क्या करना है, क्रम से नाम लिखना है। देखो सबसे हल्की कौन सी है, बेर है, उसके बाद में सबसे हल्का आलू है, फिर तरबूज है ना। तो ये क्रम दिए गए हैं ना। तो इनमें बताना है सबसे हल्की कौन सी चीज़ है, गिलास। तो इस पहले लिखाएंगे गिलास, फिर जग, फिर बाल्टी। अब इनमें से कौन सी सबसे हल्की है, पिन। फिर इसमें माचिस, फिर माचिस का कूड़ा। 2 नंबर क्वेश्चन, हल्की और भारी वस्तु को तराजू से मिलान कीजिए। यानी ये तराजू क्या है, भारी वस्तु पे दिया गया है ना, भारी वस्तु पे झुकाव है ना। तो इन के ऊपर भारी वस्तु कौन कहाँ मिलान करना है ना, ये हो जाएगा यहाँ। देखो आकलन 4, किस चित्र के एक चौथाई भाग में रंग भरा हुआ है। यानी कौन से चित्र में 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है। ये तो देखो ये तो क्या है, 1/2, यानी ये आता है, ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/4 पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये है ना। कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है, 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 10, 5, 15 और ये 50 है ना। तो 60 और 5 65। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, बुधवार के बाद कौन सा वार आता है। यानी बुधवार के बाद में कौन सा वार आता है, कौन सा वार आता है बुधवार के बाद में, गुरुवार। कौन सा आता है, यदि किस महीने की 11 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार किस दिन दिनांक को होगा। यानी यदि किसी महीने की 11 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार किस दिनांक को आएगा। तो 11 में क्या करना है, 7 को जोड़ना है, 6 यानी जोड़ दो।
यानी 17 तारीख को। घड़ी में दर्शाए गया समय लिखिए। घड़ी में दर्शाया गया समय लिखिए, यानी घड़ी में कौन सा समय दर्शाया गया है। देखो ये 5 बजे, यहाँ पे 9 बजे, आगे 11 बजे और आगे 3 बजे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो आप। एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है तथा गेंद की कीमत 10 रुपये हो तो 2 पेंसिलों में 3 गेंदों की कुल कीमत होगी। यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2 रुपये है, तो 10 रुपये, तो एक गेंद की कीमत 10 रुपये है, तो 2 पेंसिल, यानी दो पेंसिल कितनी की 4 और 3 गेंदों की होगी 30। 4 30 कितने हो गए, कुल कितनी कीमत हो जाएगी 34। 2 रुपये यानी 2 पेंसिलों होते हैं, 2 इंटू 2 बराबर 4 और 10 गेंद के लगते हैं, तो कितनी गेंद के बचे 3 बराबर 30, यानी कुल कितने हो जाएंगे 34 रुपये कुल कीमत। 7वां क्वेश्चन। एक गिलास में 3 कप पानी तथा एक जग में 4 गिलास पानी आता है, तो बताइए जग में कितने कप पानी जाएगा। यानी एक गिलास में कितने कप पानी आता है, 3 कप पानी आता है, 3 कप एक गिलास में, तथा एक जग में 4 गिलास, ये एक जग में कितने आता है 4, और 3 कप पानी तथा एक जग में 4 गिलास पानी आता है ना, तो एक कप में तो 3 गिलास आते हैं ना, तो 4 में कितने हो जाएंगे 4 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12 कप पानी। देखो कार्यपत्रक 40। दी गई द्विमितीय आकृतियों के रंग के अनुसार जाकर के आकृतियों में रंग भरिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी त्रिभुज जैसी आकृति में कौन सा कलर भरना है, लाल कलर भरना है, आयत में नीला कलर, वर्ग में पीला और वृत्त में हरा भरना है ना। तो त्रिभुज जैसी आकृति में कौन सा कलर भरना है, लाल रंग भरना है ना। तो एक तो ये रहा, त्रिभुज जैसी आकृति में लाल रंग भर दो, केवल त्रिभुज जैसी आकृतियों में लाल रंग भरना है ना। ये भी त्रिभुज जैसी आकृति है, ये भी त्रिभुज जैसी आकृति है, ये भी त्रिभुज जैसी आकृति है, और ये भी त्रिभुज जैसी आकृति है। अब देखो आयताकार रंग, आयताकार रंग बनना है ना नीला। आयत जैसी आकृतियों में क्या करना है, नीला रंग बनना है। ये आयताकार आकृति है, ये भी आयताकार आकृति है, इनमें क्या करना है, नीला रंग बनना है ना। ये भी आयताकार आकृति है, और ये भी आयताकार आकृति। अब वर्ग जैसी आकृति में कौन सा कलर बनना है, पीला कलर, वर्ग जैसी आकृति में। ये वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है। वर्गाकार जैसी आकृति में पीला कलर बनना है ना। और वर्त जैसी आकृति में यह करना है, हरा रंग बनना है। इनमें सभी में क्या करना है, हरा रंग बनना है।
और ये रहा। अब तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है गिन के बताना ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी है? 7। वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कितनी है? 4। वर्गों की संख्या अधिक है या आयत की संख्या, यानी वर्गों की संख्या अधिक है या आयत की संख्या। त्रिभुज या वर्तु में किसकी संख्या अधिक है, यानी पहले तो देखना वर्गों की संख्या अधिक है या आयत की संख्या अधिक है। तो इसमें देखो वर्गों की संख्या तो कितनी है? 4 ही है ना। और आयत की संख्या गिन लो। आयत देखो 1 2 3 4 और 5। तो कौन सी हो जाएगी? आयतों की संख्या ना। आयत की संख्या बराबर 5। त्रिभुज या वर्तु में किसकी संख्या अधिक है? त्रिभुजों की संख्या तो कितनी है? 7। अब क्या देखना है? वर्त की संख्या देखनी है ना। तो वर्तों की संख्या तो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी वर्तों की संख्या।